पद्म पुराण में ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान पुलस्त जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण का स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो नित्य ही अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठा की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन और रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग आदि का परिणाम क्रमशः 4 दिन और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सत्ययुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये सब मिलाकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तर्षि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी हो जाता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होते हैं, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संताप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है और क्रम से 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु होती है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञ का भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। तो पुलस्त जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण व अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकार्णव के जल में डूब गई है
और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है। उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया, फिर वे यज्ञमय बाराह का स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक से आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई। उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आपसे ही उत्पन्न हुई थी परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी, आपको प्रणाम है। आप सबके स्वरूप हैं, काल भी आप ही के नमस्कार है। प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा, अनुभव करने योग्य बुद्धि के द्वारा विचारणीय आप ही का रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं, आप ही सृष्टि की है। मैं आपके शरण में हूँ, इसीलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उसकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। और उन महावाराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा लिया, रसातल से ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावाराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कांपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों भी परमेश्वर केशव आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खंग और चक्र धारण करने वाले, सृष्टि पालन और संहार करके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिस परम पद कहते हैं वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी आकाश के बीच जितना अंतर है वह सब आपके शरीर में व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आपका इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है।